हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया गया है फॉर एनी y बिलोंग्स टू रियल नंबर लेट कॉट इनवर्स y बिलोंग्स टू 0 to पाई एंड tan इनवर्स y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। देन द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हमें क्या दे रखा है, tan इनवर्स 6y अपॉन 9 - y² कॉट इनवर्स 9 - y² अपॉन 6y इक्वल टू 2π/3 4 0 लेस देन मोड ऑफ y लेस देन 3। तो जो y का वैल्यू है मोड ऑफ y का वो 0 से लेकर 3 के बीच है, इज इक्वल टू, ये मोड ऑफ y का वैल्यू 0 से 3 के बीच है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा फर्दर इसमें जो की कंसेप्ट है उसको समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट की कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो आते हैं हम लोग की कंसेप्ट पे। की कंसेप्ट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि अगर मान लेते हैं मेरा क्या है, कोई फंक्शन कॉट इनवर्स x है और उसको अगर tan में लिखना है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। कब? जब आपका x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। और दूसरा कि अगर आपका कॉट इनवर्स x है तो उसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। कब लिख सकते हैं इसको? जब आपका x लेस देन 0। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सॉल्यूशन में जो कि हमें यहाँ पे यूज करने हैं। तो ये दो हमें ध्यान रखना है और कैसे इसका हम लोग यूज करेंगे उसको भी देखेंगे हम लोग। अब हमें जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को बोला गया है वो ये इक्वेशन है आपका। इस इक्वेशन में देखिए लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है 0 लेस देन मोड ऑफ y लेस देन 3। यानी मोड ऑफ y जो है इसका क्या मतलब हुआ, 0 लेस देन मोड ऑफ y लेस देन 3। इसका मतलब ये हुआ, इसका केस 2 बन जाएगा आपका, मोड ऑफ y जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 हो गया और दूसरे केस में ये हो गया कि मोड ऑफ y जो है वो लेस देन 3 है। अगर आपने देखा होगा तो मोड में मान लीजिए कोई वैल्यू है, मान लेते हैं +2 है या -2 है, तो इन दोनों का आंसर क्या आता है आपका +2 आता है। यानी मोड का वैल्यू कुछ भी हो आंसर तो उसका पॉजिटिव आएगा, ये क्लियर है। यानी मोड में आपका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोड में y है ये भी क्या हो सकता है, निगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, ये ग्रेटर देन क्या है 0 और यहाँ पे ये भी है तो ये क्या हो जाएगा +-y लेस देन 3। अब यहाँ से दो कंक्लूजन निकल के आएंगे कि y जो है वो बिलोंग्स करेगा आपका, एक तो बिलोंग्स करेगा -3 से 0। देखिए यहाँ पे -3 भी आएगा ना, तो -3 से एक ये वाला 0 यूनियन, दूसरा आपका क्या होगा, एक 0 से लेके कहाँ तक जाएगा आपका +3। तो ये दो पार्ट में आपका y का वैल्यू बिलोंग्स करेगा -3 to 0 और 0 to 3। -3 to 0 क्या है, एक तरह से निगेटिव वैल्यू है y का। इसमें देखिए -3 to 0 है, यानी कि ये जो ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में तो हम लोग 0 को शामिल नहीं करेंगे, इसलिए ये जो y का वैल्यू है इसमें निगेटिव रहेगा। और यहाँ पे ओपन इंटरवल है बट इसमें कोई निगेटिव नहीं है, यानी y का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये केस हो गया किसके लिए, जब y लेस देन क्या हो 0 हो, और ये किसके लिए हो गया, जब y ग्रेटर देन 0 हो। ये तो दो केस हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे y का वैल्यू है वो दो पार्ट में टूटेगा। अब y लेस देन 0 हो तो क्या होगा और y ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा। यानी कि अगर आपका y का वैल्यू क्या हो, माइनस में हो और दूसरा y का वैल्यू प्लस में हो, तो इन दोनों केसेस में क्या आंसर आएगा उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे केस जो मिला हमको, दो केस मिला। अब जो मेरा रिक्वायर्ड यहाँ पे इक्वेशन दे रखा, उस इक्वेशन को एक बार नोट डाउन करते हैं। तो गिवन इक्वेशन हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है आपका, इक्वेशन दे रखा है tan इनवर्स 6y अपॉन 9 - y² 6y अपॉन 9 - y² प्लस कॉट इनवर्स 9 - y² अपॉन 6y विल बी इक्वल टू 2π/3। तो ये हमको इक्वेशन दे रखा है, ये वाला इक्वेशन हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग देख रहे हैं तो tan में भी आपका क्या है 6y/9 - y² है और यहाँ पे कॉट में भी 9y² माइनस अपॉन 6y है। मतलब कि दोनों में जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल है एक तरह से, एक है आपका 6y और दूसरा क्या है 9 - y²। तो इन दोनों का वैल्यू हम लोग चेक करते हैं कि किस केस में नेगेटिव आएगा और किस केस में पॉजिटिव आएगा। तो हम लोगों ने दो केस अभी देखा। पहला केस क्या था आपका, यहाँ पे नीचे में जो आया था, एक था कि अगर -3, 0 है इंटरवल आपका, y जो है
अगर वो बिलोंग्स कर रहा है -3, 0 से, यानी कि y का वैल्यू क्या है आपका निगेटिव है, y का वैल्यू क्या है निगेटिव, तो इस केस में 6y का वैल्यू क्या होगा, तो 6y निगेटिव है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। और 9 माइनस वाई स्क्वायर जो है इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए तो 9 माइनस वाई की जगह पे कुछ भी रख लीजिए निगेटिव वैल्यू -3 से और 0 के बीच, यानी कि -3 को नहीं लेना है 0 का नहीं लेना है, यानी इसके बीच कोई रखना है। तो हो सकता है -3 से थोड़ा सा आपका क्या हो, -3 से थोड़ा सा छोटा हो या थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि -3 से 0 जा रहा है थोड़ा सा बड़ा हो, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 9 से छोटा होगा वाई स्क्वायर का वैल्यू, क्योंकि -3 रखेंगे एग्जैक्ट तब जाके ये 9 होगा। 9 होगा तो 9 में से 9 जाएगा 0 होगा, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू 9 से भी कम होगा, ये लेस देन यहाँ पे क्या आएगा 9 से भी छोटा आएगा, यानी ये आपका वैल्यू क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे 9 माइनस वाई स्क्वायर क्या बनेगा पॉजिटिव और 6y क्या बनेगा निगेटिव बनेगा। तो अगर 6y आपका निगेटिव है और 9 माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो इस केस में क्या होगा निगेटिव बाई पॉजिटिव, ये मतलब ओवरऑल जो वैल्यू होगा आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू आपका हो जाएगा निगेटिव। इसमें भी ऊपर ये 9 माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव है और नीचे 6y आपका क्या है निगेटिव है, तो ये भी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव कब हो रहा है, जब आपका y लेस देन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग केस फर्स्ट यूज करेंगे, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे कि जब मेरा y क्या है बिलोंग्स कर रहा है -3 to 0, इस केस में क्या हो रहा है कि y जो है आपका लेस देन 0 है, यानी y का वैल्यू नेगेटिव है, y का वैल्यू क्या है लेस देन 0। तो अगर लेस देन वाला कंसेप्ट है तो हमने अभी एक कंसेप्ट बताया है यहाँ पे कि अगर लेस देन वाला कंसेप्ट हो तो कॉट को tan में चेंज करने के लिए, यहाँ पे कॉट है इसको tan में चेंज करने, देखिए यहाँ पे लेस देन है, tan में चेंज करने के लिए पाई ऐड करके उसको कॉट में चेंज करेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। तो x की जगह पे वहाँ पे y है तो उसको कैसे चेंज करेंगे उसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कॉट इनवर्स y रहेगा वो किस में चेंज कैसे चेंज हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 1/y ऐसे चेंज होगा। तो अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इस जो भी हमने कंसेप्ट बनाया है उसको फॉलो करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये जो आपका है tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या है प्लस ये कॉट को किस में चेंज कर रहे हैं हम tan में, tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखिए कॉट को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लेना होगा आपको, एक लेना होगा पाई, तो प्लस का पाई तो पहले लेना होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे पाई प्लस tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 1/y हो रहा है, तो 1/y का मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π/3। तो इतना हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यू है ये वाले, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये जो वाला वैल्यू है ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों क्या है इक्वल है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या है 2π/3, और इस पाई को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर जो होगा, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं एलसीएम बना लेते हैं, तो 3 का एलसीएम बनाएंगे यहाँ पे, तो 2π/3 माइनस पाई, इसको माइनस करेंगे तो देखिए क्या होगा 3 का एलसीएम लेंगे और यहाँ पे बन जाएगा आपका 2π माइनस 3π, यानी कि ओवरऑल ये जाएगा 2π माइनस 3π आपका क्या होगा -π/3, यानी कि यहाँ पे आपका जो tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा -π/, ये 2 को अगर उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में ऑलरेडी 3 है और 2 आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, तो अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया है वो आया है tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -π/6। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जैसे आपने पढ़ा होगा कि tan इनवर्स अगर z है और इधर में क्या है 45 है, तो यहाँ पे z क्या हो जाता है आपका tan 45, यानी कि अगर हम दोनों तरफ tan भी ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा इनवर्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से tan आ जाएगा, इनवर्स उधर जाके क्या हो जाता है अपना इनवर्स छोड़ देता है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे,
तो ये जो मेरा होगा 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 10 माइनस पाई बाई 6। अब 10 यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस पाई बाई 6 आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर जो है ये क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग किसका वैल्यू पुट करेंगे, 10 माइनस पाई बाई 6 का। तो आपने पढ़ा होगा अगर 10 की कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि 10 माइनस थीटा जो होता है माइनस ऑफ tan थीटा होता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 10 माइनस ये 10 माइनस पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस 10 पाई बाई 6। पाई बाई 6 का क्या मतलब है, 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो माइनस ऊपर बच गया माइनस, अपॉन नीचे क्या हो गया √3। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इधर 6√3y इक्वल टू इधर हो जाएगा -9 प्लस का वाई स्क्वायर। इसको इस तरफ ला रहे हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6√3y -9 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे तोड़ेंगे। तो अब हम लोग फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, जैसे y का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू जब निकालेंगे तो देखिए आपका क्या आएगा, यहाँ से y इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू ऑलरेडी -6√3 है। यहाँ पे देख लीजिए आपका जो a का वैल्यू होगा वो 1 होगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 1 होता है, 1 है यहाँ पे। b का वैल्यू आपका हो जाएगा -6√3 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -9। तो अब इसको पुट करते हैं तो माइनस बी का वैल्यू -6√3 है और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस 6√3 हो जाएगा। डायरेक्ट इसको 6√3 लिख देते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू आपका क्या है, b का वैल्यू -6√3 है, -6√3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -9 अपॉन में आपका क्या है, नीचे में 2a है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2a का वैल्यू 1। अब फर्दर सॉल्व जब करेंगे इसको हम तो y यहाँ से हो जाएगा आपका 6√3 प्लस माइनस यहाँ पे अगर हम लोग -6√3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो है, स्क्वायर कर रहे इवन पावर हो रहा है तो ये तो प्लस हो जाएगा। तो 6 का 36 हो जाएगा, 6 का 36 इंटू √3 का 3, तो 6 3 जा 18 का 8 और ये 108 हो जाएगा। माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 9 जा 36 अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा आपका 2 1 जा 2। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो y का जो वैल्यू आया है मेरा वो क्या है, -6√3 प्लस 6√3 सॉरी, यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस माइनस यहाँ पे है प्लस माइनस ब्रैकेट में जोड़ेंगे अगर हम लोग 108 और 36 को तो ये क्या बन जाएगा 144 और होल अपॉन में क्या है आपका 2 है। तो यहाँ से जो y का वैल्यू मिलेगा आपका y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 6√3 प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है, अपॉन में क्या हो गया 2। तो यानी y का यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा आपका। यहाँ पे एक तो हम लोग ले लेते हैं, इसको पहले कॉमन बना लेते हैं ऊपर से अगर हम लोग कॉमन बनाएंगे किसका, y इक्वल टू यहाँ पे 2 का ऊपर से कॉमन बना लेंगे तो बन जाएगा 3√3 प्लस माइनस 6 अपॉन 2 का कॉमन इसलिए बना रहे हैं कि 2 का 2 कैंसिल आउट हो जाए। तो y यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का 2 वैल्यू होगा, एक हो जाएगा 3√3 प्लस 6 और दूसरा वैल्यू y का क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 6। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पारा हम लोग समझने वाले हैं, जो की कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 वैल्यू आया है y का, लेकिन अभी हमने जो केस फर्स्ट लिया हुआ है, केस फर्स्ट हमने जो यूज कर रहे हैं, तो केस फर्स्ट में मेरा क्या है कि y जो है वो लेस देन 0 है, y क्या है लेस देन 0 यानी y का वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे तो 3√3 भी एक पॉजिटिव है और 6 भी एक पॉजिटिव है और बीच में ऐड किया जा रहा है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आपका क्या आएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। जबकि मेरा y जो है बिलोंग्स कर रहा है नेगेटिव से, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, इस केस में नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे देखिए 3√3 है और -6 है, तो 3√3 का वैल्यू 1.73 का समथिंग आता है, 1.72 का समथिंग।
यानी कि ये अप्रोक्सी 6 से कम ही होगा, और उसमें से 6 घटाएंगे तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये निगेटिव आएगा तो इस वैल्यू को हम लोग लेके चलेंगे। तो यहाँ पे फाइनली मेरा फर्स्ट जो y का वैल्यू आया, फर्स्ट वैल्यू ऑफ y का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 3√3 - 6। इस वैल्यू को भी हम लोग लेके चलेंगे, इसी वैल्यू का यूज करना है। अब केस फर्स्ट में y का वैल्यू ये आया है, अब केस सेकंड में हम लोग y का वैल्यू देखेंगे कि केस सेकंड में y का वैल्यू क्या आ रहा है, और दोनों से y का वैल्यू निकाल के हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग केस सेकंड समझते हैं। तो केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में अभी देखिए हम लोग केस फर्स्ट जो यूज़ कर रहे थे यहाँ पे, तो केस फर्स्ट हम लोग कैसे यूज़ किए हैं, जब वो यहाँ पे y बिलोंग्स कर रहा हो -3, 0 से, और हमने दो कंसेप्ट यहाँ पे लिए थे। एक था कि ये वाला कंसेप्ट हम लोग यूज कर लिए, देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कंसेप्ट यूज हो चुका है। अब मतलब माइनस वाला जो नेगेटिव पार्ट है वो तो यूज हो गया। अब हम लोग इसको देखेंगे, ये वाले को, इस वाले को, यानी कि y जब बिलोंग्स करे 0 से 3, यानी y का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो y का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो तब क्या होगा, उसको समझते हैं। तो इस केस में y क्या कर रहा है, y बिलोंग्स कर रहा है 0 से 3, और मतलब क्या हुआ कि y जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव है। तो अभी पॉजिटिव है यहाँ पे, तो डायरेक्ट जब हमारा कॉट इनवर्स आपका कॉट इनवर्स x रहेगा या कॉट इनवर्स y रहेगा, उसको क्या लिख देंगे, डायरेक्ट हम tan इनवर्स 1/y लिख सकते हैं। ये दोनों कंसेप्ट हमने आपको बता दिया है कि कैसे अगर निगेटिव रहेगा तो उसमें पाई ऐड करेंगे, और पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्ट ऐसा हम लोग रेसिप्रोकल बना के लिख देंगे। तो फिर हम इस बार एक बार इक्वेशन यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। इक्वेशन क्या है, tan इनवर्स 6y/9 - y² प्लस कॉट इनवर्स 9 - y² 6y इक्वल टू में क्या है आपका 2π/3। ओके, अब यहाँ पे देखिए y जो है बिलोंग्स कर रहा है पॉजिटिव से, तो y यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, और नीचे वाला ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 से 3 वैल्यू है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं रहा है, तो ये नीचे वाला ये पॉजिटिव होगा, यानी दोनों पार्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग इजीली पॉजिटिव वाले वैल्यू को लेके चलेंगे। तो अब देखिए इसको लिखते हैं tan इनवर्स 6y/9 - y², और यहाँ पे आपका प्लस कॉट को चेंज करेंगे tan में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, रेसिप्रोकल हो जाएगा डायरेक्ट आपका 6y/9 - y², यहाँ पे हमने बता रखा है कैसे होगा, इक्वल टू आपका क्या है 2π/3 है। ये दोनों सेम है, यानी कि ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 6y/9 - y² इक्वल टू आपका है 2π/3। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6y/9 - y² विल बी इक्वल टू, tan इनवर्स उधर चला जाएगा तो tan हो जाएगा, इधर आ जाएगा tan बन जाएगा, और π/3। tan π/3 का मतलब क्या हुआ, tan 60, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। तो 6y/9 - y² इक्वल टू tan π/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 6y जो होगा आपका बन जाएगा 9√3 माइनस √3 y²। अब इसको एक तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा √3 y² प्लस का 6y माइनस 9√3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग √3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे लगा के इसको सॉल्व आउट कर देते हैं, वहाँ से भी सॉल्यूशन इसका इजीली हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, और इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व आउट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लेते हैं। इक्वेशन जो मेरा आया है वो है √3 y² प्लस का 6y माइनस 9√3 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। √3 y² प्लस 6y माइनस 9√3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू आपका कितना हो गया √3, b का वैल्यू आपका 6 हो गया, और c का वैल्यू माइनस 9√3 हो गया। फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, y इक्वल टू प्लस माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b, तो b का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे b² तो b का वैल्यू -6 है तो ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा,
-4, ए का वैल्यू √3 और सी का वैल्यू आपका -9√3। अपॉन में क्या आएगा आपका, अपॉन में आएगा 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपका √3 है। तो यहाँ से y हो जाएगा आपका -6 प्लस माइनस रूट अंदर -6 दी होल स्क्वायर इज 36, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 9 में होगा 36, 4 से 9 में होगा 36, और √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो इंटू 3, तो ये भी हो जाएगा आपका 108, तो यहाँ पे 108 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा, और नीचे आपका 2√3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2√3। तो फर्दर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू -6 प्लस माइनस, ये हो जाएगा रूट में क्या 36 प्लस 108 144 हो जाएगा, अपॉन नीचे में 2√3। तो यहाँ से y का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा -6 प्लस माइनस रूट अंदर 144 इज 12 अपॉन 2√3। तो नाउ टेकिंग कॉमन फ्रॉम नॉमरेटर इज 2, तो y इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का जब हम ऊपर से कॉमन बनाएंगे तो 2 का कॉमन बनाने के बाद यहाँ पे बचेगा -3 प्लस माइनस यहाँ पे 6 बचेगा। अब या यहाँ से हम क्या कर लेते हैं 6 का कॉमन ही बना लेते हैं, 2 का कॉमन बना लेते हैं, 2 का कॉमन बनाएंगे तो -3 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6 अपॉन 2√3। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास -3 प्लस माइनस 6 अपॉन √3। अब यहाँ पे 2 पार्ट में आंसर होगा आपका y का, 2 पार्ट का आंसर क्या होगा उसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो y का वैल्यू एक होगा -3 प्लस 6 अपॉन -3 प्लस 6 अपॉन √3, और दूसरा जो y का वैल्यू होगा वो होगा -3 माइनस 6 अपॉन √3। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 3 कितना होगा आपका 3 अपॉन √3। यहाँ पे जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो एक कट के आंसर कितना आ जाएगा आपका √3। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा √3 आएगा, तो ये तो पॉजिटिव है। यहाँ पे देखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -9 अपॉन √3, तो -9 अपॉन √3 है, तो ये देखिए ऊपर ऑलरेडी माइनस है, इसको रेशनलाइजेशन कर लीजिए, तो रेशनलाइजेशन कर लेंगे √3 से, तो ये हो जाएगा ऊपर -√3 अपॉन नीचे 3 से 3 कटा देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये -3√3। तो ये y का वैल्यू यहाँ पे क्या आया -3√3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मेरा वैल्यू आया है, हमने ये जो सेकंड केस लिया था, इस केस में क्या था मेरा कि y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा इस केस में। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला तो पॉजिटिव आ रहा है, इसको हम लोग लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये मेरा नेगलेक्ट हो गया। तो जो फाइनल सोल्यूशन होगा मेरा इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है हमसे, रिक्वायर्ड क्या पूछा गया था उसको एक बार देख लेते हैं। रिक्वायर्ड हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन पे चले आते हैं, क्या बोला गया था, देन द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन all the solution of equation, तो sum of all solution of equation will be equal to sum of all solution of equation। तो सम ऑफ ऑल सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, एक जो हम लोगों ने नेगेटिव पार्ट लिया था, यानी कि जब हम लोगों ने y लेस देन 0 लिया था, तो उस केस में y का वैल्यू क्या आया था, उसको हमने लिखा था यहाँ पे, ये आया था आपका 3√3 माइनस 6, तो ये आया था कितना 3√3 माइनस 6। और जब हम लोगों ने y ग्रेटर देन 0 लिया, तो इस केस में आंसर क्या आया था आपका y इक्वल टू √3। देखिए ये वाला √3 आया है, तो यहाँ पे सम का मतलब क्या हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड जब करेंगे तो 3√3 माइनस 6 और प्लस किसको ऐड करेंगे √3 को, जब दोनों को ऐड करेंगे √3 और √3 आपका 3√3 और √3 4√3 माइनस 6। तो ये जो मेरा होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं 4√3 माइनस 6 कौन सा ऑप्शन है। सो 4√3 माइनस 6 ऑप्शन सी इज करेक्ट। So I hope you understand our solution. Thank you. Best of luck.